उमर मेरी जान, हमने इस बारे में बात की थी ना? नहीं नहीं, मैं बस सिरा पापा के साथ सोऊंगा। लेकिन अभी तो ये मुमकिन नहीं है। सिरा पापा के साथ भी तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था ना? अब इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा नाज? हाँ बताओ, क्या ये सब जानबूझकर किया मैंने? मैं भी तुम्हारी जितनी ही अफसुर्दा हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? बहुत हो गया है अब। तो फिर तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया बताओ? ऐसे बुत बन के नहीं खड़ी रहती जब सिरा पापा जा रही थी यहाँ से। तुम भी बाबा के सामने हाथ जोड़ लेती जिस तरह से मैंने हाथ जोड़े थे। क्या तुमने ऐसा कुछ किया? नहीं, क्योंकि तुम यही चाहती थी कि सिरा पापा यहाँ से चली जाएं। ऐसा नहीं चाहती थी मैं। अच्छा, तो वाकई ऐसा है? हाँ ऐसा है। अब आप दोनों लड़ाई तो मत करें। क्या हो रहा है बेटा? सब ठीक है? बाबा, मैं सिरा पापा के साथ सोऊंगा। इधर आओ मेरे पास। शाबाश। तुम दोनों भी यहाँ आओ। देखो, मैं जानता हूं कि जिन हालात से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं वो आसान नहीं है। तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद ये सब कुछ हो जाना आजमाइश से कम नहीं। ये हम सब की आजमाइश है। लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय हम इससे क्या सीखते हैं, ये जरूरी बात है। निसान, मैं जानता हूं तुम शर्मिंदा हो। कम से कम तुम दोबारा ये गलती कभी नहीं करोगी। लेकिन हमें अपनी हदें कभी पार नहीं करनी चाहिए। अब तुम लोगों को ये सीखना होगा। नास बेटा, लाजमी नहीं कि जिंदगी में जो हम चाहते हो बिल्कुल वैसे ही हो। सैराब का जाने का अपना फैसला था, इसीलिए ना ही मुझे और ना ही अपनी बहन को, ना ही सैराब पापा को कसूरवार ठहराऊं। जानती हो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारे सैराब पापा ने जो भी फैसला किया है उस पर रजा मत हो जाओ। समझ गई ना? और मैं? आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल कहूंगा। आपको जब भी भूख लगे तो जो चीजें आपको मना है आप वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है। तो अब सब बात समझ चुके हैं, तो सोने के लिए चलते हैं। मतलब क्या हम चारों एक साथ सोएंगे? हम चारों? बिल्कुल, सो जाते हैं हम। आओ इधर। मेरा शेर मुझे किस नहीं देगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुरवत आंटी आज नहीं आई? सर आपकी तरफ गई थी कल। कल शाम को मैं आ गया था और जब देखा तो आप सो रही थी। बहुत थक गई थी मैं। नाराज मत हो जाना। मजाक कर रहा हूँ यार, अच्छा किया आपने। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था तुम्हारा गिफ्ट खोल लूं। खोल भी ले अब। बहुत खूबसूरत है। खुश रहिए अम्मी। बहुत शुक्रिया मेरी जान, खुश रहो हमेशा। एगे, एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। तुम्हारे बाबा घर पर हैं। देखो, मैं भेजना चाहती थी उन्हें, लेकिन अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करो। देखिए, मेरी वजह से अपने साथ जबरदस्ती ना करें। यानी अपने फैसले पर यह ना सोचें कि आगे क्या सोचेगा। अगर आपको अपना फैसला ठीक लगता है और अगर बाबा इस घर में दोबारा रहना चाहते हैं तो मुझे इससे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर आप भी मेरा हर फैसला मानेंगी, ठीक है? चलिए, अब मैं नहाने जा रहा हूं। हाँ मेरी किस्मत, कैसी किस्मत है मेरी। जिंदगी बस खिदमत करने में ही गुजरी है। काश कि ऐसा हो कि कोई मुझे मेरे बिस्तर पे नाश्ता करा दे। कितनी बदकिस्मत औरत हूँ मैं। अम्मी, आप सुबह सुबह आखिर क्या शुरू हो गई हैं? फिर से खुद से बातें कर रही हैं सुबह सुबह। क्या बातें हो रही मैं थी? क्या हाँ? बातें करूंगी, बस अपनी किस्मत पे ही रो रही हूँ। तुमसे उम्मीद थी मुझे, पता नहीं कब पूरी होगी। चलो मैं खुद को छोड़ भी दूं तो तुम अपना बताओ, तुम क्या करोगी? एक बात कहूँ, अच्छा किया आपने याद करवा दिया।
रुके। हेलो नाज डियर, क्या हाल है? तेरा पापा, अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। मुझे आपको एक अच्छी न्यूज़ देनी थी। कल रात बाबा से हमारी दोस्ती हो गई, घर में सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, सुनकर बहुत खुशी हुई, वाकई खुशी हुई। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो इसका मतलब आप भी आ सकती हैं। काश के नाज, यानी काश ऐसा हो सकता। शायद तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना आए। तुम लोगों की आदत हो गई थी मुझे। ऐसे अकेले रह रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मगर तुम्हें तो मेरे हालात मालूम है। उमर कैसा है? ठीक है ना? वो तो हर वक्त याद करता है आपको। आज सुबह से यही कह रहा है कि सिरा पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाएंगी। हाय मेरी जान, मुझे भी वो इतना याद आ रहा है कि पूछो मत। यानी जैसे कि तुम्हें अभी बताया था मैंने, तुम लोगों की आदत हो गई है मुझे। लेकिन पता है, ऐसे तुम्हारी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे ही कॉल पे बात करेंगे हमेशा। हाँ ना, ऐसे ही कॉल पे बातें करते रहेंगे। चलो फिर मेरी जान, ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। आप भी। उफ अम्मी, आप ही ना? आप तो फोन में घुसी जा रही थी। मैं क्या करती, मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं करीब आई। अगर आप नहीं सुनती तो कुछ हो नहीं जाता। होगा बिल्कुल। लड़की, बच्चे ने तो तुम्हें अपनी माँ ही समझ लिया है ना? इससे पहले मुझे भूले कोई कदम उठाना होगा। सही कहा तुमने। वैसे भी अब वो तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, देखना तुम। ठीक है, किस्मत पे इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सोचने दे। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एफसून प्रोजेक्ट के लिए हमने जिस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया है उसे ऑर्डर मिल गया है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो लोग 3 दिन बाद ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। और एक और बात, उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है जिसके मसले की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल। यानी अब कोई भी मसला नहीं आएगा और प्रोजेक्ट एफसून एनिवर्सरी तक मुकम्मल होगा। और हाँ, लॉन्च के इंतजाम भी मैं देख रही हूँ। आइडिया सोच रहे हैं, तुम एक फाइल बना के देंगे उसकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी अच्छा होने वाला है एपिक। ऐसे मत कहो, दुख होता है। मैंने ऐसा भी क्या गलत कहा? इतना कुछ जो हो चुका है मेरे साथ। सही कहा। अच्छा, मुझे तुमसे एक और भी रिक्वेस्ट करनी है। हमें जल्द ही बच्चों के लिए एक नैनी का इंतजाम करना पड़ेगा जिस पर एतबार किया जा सके। ठीक है, फिर मैं उस कंपनी से बात करती हूँ जिससे मैं पहले डीलिंग कर चुकी हूँ। शुक्रिया, तुम तो हर मसले का हल हो। यार मेरी शर्ट कहाँ गई? या अल्लाह। बेटा गुड मॉर्निंग। मैंने अभी अभी कॉफी बनाई है, क्या तुम पियोगे? गुड मॉर्निंग। तुम कुछ ढूंढ रहे थे क्या? जी हाँ, अपनी शर्ट ढूंढ रहा था। ये टी शर्ट मुझे नजर आई तो बस उठाकर पहन ली मैंने। लेकिन मुझे पता होता तो मैं ये कभी नहीं पहनता। तुम्हें पता है कि मेरे पास यहाँ कोई कपड़े नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये आपका घर नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर भी मेरी हालत देख के मुझे यहाँ रहने के लिए इजाजत दी, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, वो आपके लिए नहीं बल्कि अम्मी के लिए किया है, ताकि वो उदास ना हो। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। खुशामदीद। जल्दी तो नहीं आ गई ना मैं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। मैं सोच रहा था कि हम किचन में पढ़ लेंगे, मगर चाहो तो लॉन्ज में भी पढ़ सकते हैं। नहीं, किचन ही ठीक है मेरे लिए तो। ठीक है, अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ, तो वेट करो। ठीक है। आयशा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जान को बता दिया था? बता दिया था, फारूक साहब आ रहा है। फारूक साहब, वो मुस्तफ़ा साहब आए हैं। मुस्तफ़ा साहब? वो पुरानी सप्लाई कंपनी के मालिक। उन्हें इन्फॉर्म किया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, इसीलिए आए शायद। मुलाकात कर लेते हैं उनसे। हाँ, भेजो उन्हें। यहाँ आ जाइए मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आप फ्री हैं। जी बिल्कुल, खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बैठिए। माफ कीजिएगा, इत्तला दिए बगैर आ गया। मुझे इत्तला मिली है कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं।
हमारे पुराने ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपसे पूछूं, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मुस्तफ़ा साहब, मैं आपसे सीधी बात करूंगा। मैं अपनी मरहूमा बीवी के सदका जारिया के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। वक्त कम है और काम ज्यादा। आपकी फैक्ट्री की तरफ से हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, तो हमने कोई फैसला लेना था, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि वक्त कम था हमारे पास। समझ गया। मैं काफी अरसे से बहुत बीमार था। अपनी कंपनी बेटे के हवाले की हुई थी, वही काम को देख रहा था। आप किन मसाइल की बात कर रहे हैं? क्या वो मेरे बेटे से मुताल्लिक है? मुस्तफ़ा साहब, माजरत, लेकिन आपके बेटों ने हमारे उसूलों के मुताबिक काम नहीं किया था। वरना तो आप जानते ही हैं कि हमारा ताल्लुक आपसे कितना पुराना है। लेकिन अब हम आपकी फैक्ट्री से कोई सप्लाई नहीं ले सकते। हमारे पिछले प्रोजेक्ट में भी सिर्फ आपकी सप्लाई की वजह से ही मसाइल पैदा हुए थे। यह मुमकिन नहीं फारूक साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो आपको अपने बेटों से पूछनी चाहिए। हमने काफी मर्तबा इस चीज की कंप्लेन की है। कई बार सप्लाई इतना डिले हुई है कि उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट ही रुक जाता। वो तो हमारी टीम ने किसी न किसी तरह से मैनेज किया और मुझे खबर नहीं होनी थी। और पिछली कई दफा तो ऑर्डर आपका पहुंचा ही नहीं है। और ये सब कुछ तब हुआ जब मैं अपनी मरहूम बीवी का प्रोजेक्ट कर रहा था। आपके साथ ताल्लुक अलग है मुस्तफ़ा साहब, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब हम मजीद साथ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब चाहें हमारे साथ आकर कॉफी पी सकते हैं। बिल्कुल फिक्र मत करें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ और मुझे क्यों नहीं खबर हुई इस बात की। जहां तक मेरी मालूमात है, आपके बेटों ने छोटे काम करने को तरजीह दी जहां से उन्हें फौरी तौर पर कैश मिलने की उम्मीद थी। सिर्फ इस वजह से उन्होंने हमारे ऑर्डर्स डिले कर दिए। खैर, ये उनकी मर्जी थी, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा करने का हक नहीं रखते। पैसों की वजह से उन्होंने ये सब किया? हाँ बिल्कुल, पैसा ऐसी ही चीज है। मतलब मैं अपने बच्चे को कुछ सिखा नहीं सका। पहली दफा किसी क्लाइंट के सामने मेरा सर शर्म से झुक रहा है। मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है वक्त के साथ वो लोग जरूर सीख जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए और अपने बच्चे की तरफ से मैं आपसे माजरत की हरगिज़ जरूरत नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी नानी एक बात कहती हैं कि किचन में हाथों के साथ अकल भी इस्तेमाल होती है, और बिल्कुल सही कहती हैं वो। अच्छा लग रहा है यहाँ मुझे। ना लगे ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए काम करना अजाब से कम नहीं होता, जबकि असली अजाब तो इंसान के अंदर पैदा होने वाली उल्टी सोचें हैं। जो लोग कामों में मसरूफ होते हैं, उनके पास ये सब सोचने का वक्त ही कहाँ। एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी बाबा से दोस्ती हो गई। सच पूछे तो मुझे भी। वैसे तुम लग भी बहुत हसीन रही हो। जब इंसान खुश होता है ना, तो अपना ख्याल और भी ज्यादा रखता है। सच कह रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नस्र बच्चे बचाए। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। ओह, बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया बेटा। मॉम, मैं निकल रहा हूँ। क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो? फारूक साहब ने बुलाया है, पहले उनके पास जाऊंगा कंपनी। हाँ ठीक है बेटा, देर मत करना। खैर आफियत से जाओ। शुक्रिया मॉम, मिलते हैं। खुदा हाफिज निसान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। जान, मैं जानती हूँ कि बाबा से तुमने बात करने की कोशिश की और इल्जाम खुद पर ले लिया, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शुक्रिया। और हाँ, वो दिन बहुत अच्छा था। कभी नहीं भूलूंगी मैं वो दिन। मैं उस लड़की को बचाऊंगी जान। मैं तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दूंगी, समझे? तुम्हारी इंटेंशंस क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इंटेंशंस? हाँ, तुम्हारा शादी का प्लान कामयाब नहीं हुआ ना? तुम पागल हो गए क्योंकि मैंने तुम्हें ठुकराया है, और अब तुम अपने रवैये से मुझे जेलस करना चाह रहे हो। हद है। तुम्हें जरा भी होश नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। बहुत हो गया जान।
तुम निसान को इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें निसान को हर्ट करने नहीं दूंगी। ऐसा भी कोई खास दिन नहीं था निसान। तो मेरी गलती खुद पर लेने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। छोटी, चलो मिलते हैं बाद। निसान, क्या हो गया बेटा? सब ठीक है? जी जी सब ठीक है। कुछ तो हुआ है, ठीक नहीं लग रही। कहीं जान ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे? जान के कुछ कहने से भला मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? निसान, क्या हो गया बेटा? निसान, हाय मेरे अल्लाह। अच्छा फिजिक्स तुम्हें शुरू में बहुत मुश्किल लगेगी लेकिन आगे आसान है। डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे उतना ही अच्छा है। बहुत मजे के न्यूमेरिकल्स हैं, तुम्हें खुद भी मजा आने लगेगा देखना। यानी आई होप कि ये ऐसा ही हो क्योंकि ये मुझे नहीं पसंद। कैसे हो बच्चों? अच्छे से पढ़ो। तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लाया हूँ। मैंने सोचा कि तुम लोग पढ़ते पढ़ते खा लोगे ये। आपको जहमत हुई, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, इसमें जहमत वाली क्या बात है, मैं तो खुशी से लाया हूँ। मैं तुम लोगों को मजीद डिस्टर्ब नहीं करता, पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ अब। तुम्हारे बाबा कोशिश कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम्हें इस पे फोकस करना है। शाबाश। ठीक है। एगे बेटा, मेरी बात सुन सकते हो तुम जरा? आ रहा हूं मैं, 1 मिनट। क्या मसला है? क्या हुआ? मैं बाहर चले जाता हूँ अगर तुम लोग यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हो तो। क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा अगर तुम अपनी दोस्त के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहते हो तो। क्या हो गया आपको? क्या बोले जा रहे हैं? तो बताओ क्या किया तुमने? कुछ खास नहीं। हाँ, याद आ गया मुझे। अम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ भिजवाया है। क्या ये? खुद देख लो। अरे ये क्या है? कुछ नहीं, वो तुम मुझे पढ़ा रहे हो ना इसलिए। अम्मी बस शुक्रिया अदा करना चाहती थी। क्या जरूरत थी यार? क्यों किया इतना तकल्लुफ उन्होंने? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये सब? सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। कह दूंगी मैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर फौरन से पहले भेजने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ ये सारे मामला तुम खुद देखो, जो भी अपडेट हो मुझे देते रहना। ठीक है, फिक्र मत करें। वो मुस्तफ़ा साहब के बेटे मुझे सही नहीं लग रहे, वो हमारे लिए सरदर्द बन सकते हैं, तो इसीलिए हमें इस काम में लीगली तौर पर भी तैयार रहना पड़ेगा जान। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगा सब। अगर और कोई काम नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा। नहीं, बहुत शुक्रिया, जा सकते हो। वापस आ गई हो क्या? खुदा हाफिज करने आई हूँ। खुदा हाफिज? काम भी छोड़ रही हो? तुम क्या कर रहे हो?
एक कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, वही हल करो। ये बताओ तुम काम क्यों छोड़ रही हो? मतलब इस हद तक जाने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? इसीलिए उदास हो रहे हो ना कि मुझे देख नहीं पाओगे? मैं सीरियस हूँ। मैं भी। आ जाओ। फारूक साहब, आप फ्री हैं क्या? मुझे खुशी है एटलीस्ट तुमने ये काम नहीं छोड़ा। मैं रेजिग्नेशन लेटर देने आई हूँ। रेजिग्नेशन? जी हाँ, ये ले मेरी एप्लीकेशन। तो तुम आजकल ये सीख रही हो कि काम छोड़ने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? यकीन करें, ऐसे नहीं जाना चाहती थी मैं। बैठो सराब। ये सामान पूरा हो गया निशान, ये रख रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है। हाँ, सर आपकी सारी चीजें भी मैंने ऊपर रखवा दी हैं, ठीक है? अगर कोई और काम है तो बताओ मुझे। नहीं, बस यही सब चाहिए था। माफ करना सरदार, तुम्हें थका दिया मैंने। खैर है। क्या हो रहा है यहाँ पर? इस कमरे में आ गई मैं। ये कमरा तो सेरा पापा का था, आप जानती हैं। हाँ, पर ऐसे हम साथ सो सकते हैं क्योंकि तुम्हारा कमरा बिल्कुल साथ नहीं है। देखिए, आप फिर से वही कर रही हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि बाबा सेरा पापा को माफ कर देंगे। अगर सेरा पापा फिर से रहने के लिए आ गई तो उन्हें ये सब देखकर कितना बुरा लगेगा। नाज, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। हाँ, या अल्लाह, सब कुछ क्यों खराब हो रहा है? क्यों? बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। ये लें फारूक साहब। शुक्रिया। सराप, आजकल तुमने जिस किस्म के फैसले करने शुरू कर दिए हैं, इसकी कोई ऐसी वजह तो नहीं जिसके बारे में मुझे इल्म ना हो? नहीं फारूक साहब, कल शाम मैंने जो कहना था कह दिया। घर से जाने की वजह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है फारूक साहब? देखिए, आपकी तरफ नजरें उठाकर देख भी नहीं पा रही हूँ मैं, घर हो या ऑफिस। आजकल बहुत सी चीजें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं, जैसे कि तुम्हारा ये रेजिग्नेशन। इसीलिए एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर इस सब की कोई और वजह है तो तुम मुझे बता सकती हो। ठीक है, लेकिन जान से शादी के मामले में मुझे कैसे गलतफहमी हो सकती है? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये एक तरफा मोहब्बत है। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद उसे एक दिन मालूम हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत करे जैसी मैं करती हूँ। बस इतनी सी बात? नहीं फारूक साहब, यानी और क्या वजह हो सकती है? ठीक है, फिर अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया आपका। बस मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे। मैं कभी कभी बच्चों से मिलने आ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अमेजिंग। फिर अगर मैं आज नाज को बाहर ले जाऊं तो कोई मसला तो नहीं? ठीक है, अच्छा है उसके लिए। तुम्हारे जाने से उदास है वो। सराब, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं एपेक, आओ। सराब मैडम आज यहाँ इसलिए आई हैं कि हमें हमेशा के लिए अलविदा कह सके। लेकिन क्यों? मेरे हक में यही बेहतर होगा। समझ गई। जैसी तुम्हारी मर्जी।
और हाँ, वो नैनी का मसला हल हो गया है। कंपनी ने कुछ रेफरेंसेस भेजे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तुम चाहो तो मिल लो। ठीक है, सुबह मिल लेते हैं फिर। ठीक है। बच्चों के लिए? मैंने भी नैनी के लिए थोड़ी रिसर्च की थी। मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बाद किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बेग साहिबा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास भी लोग हैं, मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ। शुक्रिया। तो कल के लिए अपॉइंटमेंट दे दूँ उन्हें? हाँ ठीक है, मिलते हैं सर आप। खुदा हाफिज। और हाँ, मुझे मालूम हुआ मेहते साहब घर आ गए। महते आ गया? मुझे बहुत खुशी हुई, वाकई बहुत ज्यादा। उम्मीद है इस बार सब ठीक हो जाएगा आप दोनों के दरमियान, खास तौर पर एगे के लिए। महते घर नहीं आया, उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए हमारे घर रहेगा। महते तुम्हारे घर में है? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, यानी जब तक ठीक नहीं हो जाता हमारे घर रहेगा। सॉरी, शायद मुझे गलतफहमी हो गई, माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज।